हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी क्लास में। और आज है अपनी सेकंड क्लास फाउंडेशन मैथ की। तो शून्य से लेकर शिखर तक तो प्रयास करेंगे आज आप लोगों को रिवीजन करवाने को और सेकंड क्लास की स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, तो बात कर ले दोस्तों अपनी संख्या के बारे में बताए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बताओ तो हमने आप लोगों को। ठीक है, तो बात कर लें दोस्तों, सबसे पहले अपनी कौन संख्या आ जाती है हमने चार्ट बनाए रखी थी आप लोग फर्स्ट क्लास में। तो अपनी सबसे पहले कौन सी आ जाती है, सम्मिश्रित संख्या आ जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। और फिर अपनी वास्तविक संख्या आ जाती है, फिर अपनी कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप बात करें थोड़ी इनकी डेफिनेशन की तो आप लोग समझ पाएंगे अच्छी तरीका। तो कल बात करें दोस्तों अपने वास्तविक संख्या कौन कौन सी होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ये सभी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अपने हो जाती है रियल नंबर्स। आप उनका याद रखने, रियल नंबर्स आप लोगों के पास क्वेश्चन इस तरीके पूछ जाते हैं, बताओ इनमें से कौन से रियल नंबर्स नहीं है, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपनी काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जब हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, जिसे हम रूट -1 जैसे हम आयोटा भी कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं। नेक्स्ट बात करें अपने कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के मिलने से सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है, तो अपनी जी इसे हम आयोटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ पाएंगे। चलो नेक्स्ट बात कर लें अपनी। अब यहाँ देख पाएंगे आप लोग क्या पढ़ेंगे, हमने जो बताया रखे। तो आज की क्लास कल की क्लास में हमने क्या क्या बता रखो, तो अपनी परिकरण हो जाएगा, फिर अपनी यूनिट हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, विभाजक नियम और शेषफल फिर में, और अपनी शून्यों की संख्या नंबर्स ऑफ जीरोस हो जाएंगे और बाइनरी नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ अपनी रहेंगे अपनी पूरी क्लासिफिकेशन में, नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी रिवीजन करवाएंगे और रिपीट करवाएंगे। तो बात करें दोस्तों अपनी जो है वास्तविक संख्या होती हैं, कौन सी होती है अपनी वास्तविक संख्या होते हैं, और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। वास्तविक संख्या अपनी कौन दो प्रकार बांटे हैं, परिमित संख्या और अपरिमित संख्या। बात कर लेंगे अपनी जो कौन सी हो जाएगी, रेशनल नंबर्स और जो हो जाती इरेशनल नंबर। ठीक है, दोनों चीज़ हो जाएंगे। अब बात करें दोस्तों, अब इसी के अंदर आपने अभी इसे अपरिमित संख्या को यहाँ छोड़ेंगे, इसमें जैसे पाई आ जाता है कि रूट के अंदर जो चीज़ आ जाती है उसे गिनते हैं। ठीक है, तो बात कर लें दोस्तों अपनी जी अब इसको भाग में बांटे गए, कौन कौन से तरीका बांटे गए हैं। तो इंटीजर मतलब पूर्णांक, तो पूर्णांक इसमें, और फिर अपनी फ्रैक्शन है भिन्न आ जाएगी, फिर अपनी कौन सी आ जाएगी, डेसिमल आ जाएंगे। ठीक है, दशमलव आ जाएंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है रेशनल नंबर में परिमित संख्या में कौन कौन सी चीज़ आ जाती है, 3 भाग हैं, पूर्णांक, फ्रैक्शन और डेसिमल्स। ठीक है, चलो अब बात करें दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट बात करेंगे अपनी कौन सी है। अपने सबसे पहले अपनी परिमित संख्या रियल नंबर्स लाए हैं, रेशनल नंबर लाए हैं। तो बात करें दोस्तों अपने भाग। अब इसके कितने भाग हो जाएंगे, तो पूर्णांक हो जाएंगे। पूर्णांक के 2 भाग, 3 प्रकार पूर्णांक बांटे जाते हैं, ऋणात्मक संख्या और फिर अपनी ऋणात्मक संख्या, फिर अपनी हो जाते हैं पॉजिटिव संख्या। ठीक है, फिर अपनी हो जाएंगे और शून्य। तो ये 3 प्रकार से हो जाएंगे, आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। चलो, तो पूर्णांक अपने कई प्रकार के हैं, 3 भागों में बांटे गए, प्लस हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव। तो बात करें दोस्तों अब यहाँ पर अपनी होल संख्या पूर्ण संख्या और लिख रखी है। ठीक है, और बात करें दोस्तों अभी न, तो अपने यहाँ से बात करेंगे ऋणात्मक हो चुकी और अपनी जीरो से हो चुकी। अब और जीरो हो चुकी, फिर अपने होल नंबर्स हो जाएंगे। फिर बात करें दोस्तों अपनी सॉरी दोस्तों, और प्रयास कर रहे थे आप लोगों को जो हाँ, तो अपनी परिमित संख्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्लस, पॉजिटिव और जीरो। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव और जीरो को मिला लेंगे तो अपनी कौन से हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक, अब इसी प्रकार और बांट जाएंगे। तो अपनी जो पॉजिटिव ही संख्या है, कहाँ जो नेगेटिव है, तो अपनी पॉजिटिव संख्या आप लोग बांट चुके हैं जीरो में और चीज़ें में। ठीक है, तो आप बात करें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है अपनी प्राकृतिक संख्या। आप लोगों को यहाँ से सब चीज़ें पढ़ने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में कौन कौन चीज़ आ जाएंगी आप लोगों का, तो अपनी आ जाएंगी विषम संख्याएँ, सम संख्याएं और अपनी भाज्य संख्याएं और अपनी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाएंगी, 4 प्रकार हो जाएंगे। और फिर अपनी अभाज्य संख्या के 2 भाग और होते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं, सभाज्य संख्या और दूसरी हो जाएगी अपनी युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे और यहाँ को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो आप इन पर बात करेंगे आगे। तो दोस्तों अब बात कर लेंगे दशमलव में, जो अपने दशमलव भाग छूटा था उसके बारे में। तो दशमलव की बात कर लें तो दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन से हो जाते हैं, शांत दशमलव और नेक्स्ट हो जाते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं टर्मिनेटिव हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल्स हो जाएंगे, और रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अशांत
अनावृत्ति और दशमलव। ठीक है, इसके प्रयास करेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ प्रयास करेंगे आप लोग बताने की। तो अपनी कार आएगी यहाँ से अशांत आवृत्ति दशमलव, इसे पी क्यू आर रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे दशमलव के बाद फिक्स पैटर्न पे चलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अशांत दशमलव अनावृत्ति। तो दशमलव के बाद इसके फ्रैक्स पैटर्न नहीं होता है, मतलब क्लियर पैटर्न नहीं होता है। जस्ट बात करें 2.0 जैसे तरीका से अलग ढंग और जो अपनी पी क्यू आर रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो अब दोस्तों अपनी जो बची थी अपनी यहाँ से हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं जो अपनी अब इसके अपने जो प्राइम नंबर्स के जो दो भाग करेंगे, को प्राइम और अपनी ट्विन प्राइम, तो इस पर बात करेंगे आप। तो अपनी इच्छी है कौन सी अपनी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर के भागों में बांटे, अपने दो भागों में बांटे, ट्विन प्राइम और इसे बोलते हैं जुड़वा आवाज संख्या। तो बात कर लें तो आवाज संख्या जुड़वा आवाज संख्या कहलाती हैं यदि उनके बीच केवल एक भाज्य संख्या मौजूद होती है। जिस बात कर लें दोस्तों अपने 3 और 2 में कौन सी हो जाए, 2 हो जाते हैं और इस तरीका से अपनी हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपनी जो हो जाएगी कौन सी सहभाज्य कोपराम संख्या। संख्याओं के कोपराम का मतलब जो है अपनी संख्याओं का एक जोड़ा जो सहभाज्य आवाज कहा जाता है। तो उनके बीच में एलसीएम कितना होता है, एलसीएम हमेशा एक आएगा। ठीक है, एलसीएम इनको 8 एक आएगा जो अलग अलग नंबर से कटेंगे। ठीक है, एक नंबर से नहीं काट सकती हैं। ठीक है, तो अपनी जिस चीज़ क्लियर हो चुकी है अपनी प्राइम नंबर की। ठीक है, जिस चीज़ हम बता चुके आप लोगों को अपनी क्लास 2 अपनी सेकेंड क्लास है, मतलब वो चीज़ आती है अभी तक रिवीजन थी। अब बात करें यहाँ से तो ये सभी पूर्णांक होल नंबर्स और रात्मक संख्या रूप में शामिल होती हैं। बात करें जैसे पॉजिटिव, बात करें अपने कौन सी पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं, फिर जीरो से हो जाते हैं और जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को आप छोड़ेंगे, अपन करेंगे पॉजिटिव पे बात। तो अब इनके थोड़े साइन होते हैं आप लोगों को याद रखना है। तो रूल ऑफ 4 साइन में बात करेंगे तो अपने ऑपरेशन बात कर लेते हैं। जैसे प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो अपने कहा जाएगा साइन प्लस आ जाएगा और साइन प्लस आ जाएगा। बात करें माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो अपने क्या चिन्ह आएगा, माइनस को ही आएगा। नेक्स्ट बात करें अपनी प्लस और माइनस को घटाएंगे तो अपनी बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या मान लीजिए अपन ने घटाया है 5 - 2, तो यहाँ अपने को आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। प्लस को प्लस बढ़ाओ, अगर इस चीज़ को हमने इस तरीका लिख दें 7 - 3, ठीक है। और ये हमने जब अपनी मान लीजिए अपनी जब अपनी प्लस है और जब अपनी माइनस है। ठीक है, इस तरीका से लिखने तो अच्छा है। इस तरीका से लिख दें, इस तरीका लिखने से अच्छा है आप इधर लिख दें ऐसे करके। ठीक है, तो अपने कैसे माइनस की 4 आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये चीज़ याद रखें चिन्ह को। नेक्स्ट बात करें आप लोगों को कौन से हो जाएगा, रूल ऑफ मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन के बारे में। तो अपने करेंगे प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को चिन्ह आएगा ऐड को आएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे माइनस और माइनस को चिन्ह करेंगे तो अपने कौन सा हो जाएगा, माइनस करेंगे सिर्फ मल्टीप्लाई में। और नेक्स्ट करेंगे तो अपने यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो 4 कंडीशन होते हैं जिस चीज़ के बारे में आप लोग समझ पाए होंगे यहाँ तक। ठीक है, चलो तो दोस्तों अब बात कर लेंगे दोस्तों अपनी जो आ जाएगी कौन सी नंबर आ जाएंगे। अपने क्वेश्चन ले रहे हैं तो क्वेश्चन अपने सबसे पहले अपने क्वेश्चन इस तरीका से आ जाएंगे। तो क्वेश्चन इस तरीका लिखो कि क्वेश्चन नंबर 1 है अपना किसी आवाज संख्या का वर्गमूल है। तो किसी भी आवाज संख्या वर्गमूल हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, परिमित संख्या हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। और अपनी जो क्वेश्चन आ होते हैं SSC CPO के अंदर 2025 के अंदर अपनी परिमित संख्या हो जाएगी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर C। तो कौन सा होगा, होल नंबर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा वह कौन सी संख्या है जो वास्तविक संख्या है लेकिन परिमित संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन वास्तविक संख्या और परिमित संख्या नहीं है। तो आप लोगों को कौन सा याद रखना है, परिमित संख्या और वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या नहीं है तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। तो C में कौन सा हो जाएगा, 7 का वर्गमूल। ठीक है, अगर वर्गमूल करेंगे तो 7 का वर्गमूल निकालेंगे तो रूट के अंदर 7 हो जाएगा, तो आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और वास्तविक संख्या है लेकिन परिमित नहीं है। ठीक है, तो परिमित संख्या कार्य का होता है हमेशा रूट के अंदर, ऐसे रूट के अंदर अगर 4 होता है तो आप लोग निकाल पाते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वह कौन सी संख्या है ना तो परिमेय है और ना ही पूर्णांक है। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 2 का वर्गमूल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा परिमित संख्या प्लस अपरिमित संख्या बराबर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर परिमित संख्या कहलाएंगे। ठीक है, आप लोग बस याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे आप लोगों का अब यहाँ से हो चुके जो अपनी परिमित अपरिमित चीज़ के बारे में के लिए मतलब पूरा हो चुका चैप्टर। ठीक है, और अब अपनी कौन सी रहेगी अपनी जो
बताइए तुमने, जैसे फेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू है, और नेक्स्ट अपनी कौन सा आ जाएगा फैक्टोरियल वाली। तो आप लोगों का जी बाद में करवाएंगे, पर अपने क्वेश्चन और है उनको थोड़ा प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगर x परिमित संख्या है और y अपरिमित संख्या है तो उनका योग का हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर परिमित संख्या अगर x और y माइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, दो परिमित संख्याओं का गुणनफल हमेशा हमेशा होता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा दो परिमित संख्या, दो परिमित संख्या का गुणनफल हमेशा क्या हो जाएगा, परिमेय कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे संख्या पाई एक अपरिमित संख्या, आप लोग याद रखने एक अपरिमित संख्या है। नेक्स्ट बात करेंगे यह कौन सा तरीका से अपने जे रूट एक, तो जे भी अपरिमित संख्या है और जे भी अपनी अपरिमित संख्या है। ठीक है, तो इस तरीका से जब सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर निकलेगी, तो इस वजह से अपरिमित संख्या बोलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2/3 एक अपरिमित संख्या है, तो रूट अंदर जे, तो जे भी अपरिमित संख्या है, जे अपनी परिमित संख्या हो जाएगी और जे अपनी परिमेय, तो आप लोगों ने सिर्फ याद रखने अपरिमेय का ही रूट बांटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपनी, और इस तरीका 0.01 है, तो ये एक परिमित संख्या है, आप लोग समझ पाएंगे। परिमित संख्या और मतलब होता है PQR के रूप में लिखना। ठीक है, परिमेय के कार्य, किसके कार्य, परिमेय के कार्य। ठीक है, चलो और फिर अपनी बात कर लें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ जाएगा वह संख्या परिमित संख्या कहलाती है, और नेक्स्ट आता है सहवाज जो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इस वजह से अपना आंसर लगा चुके हैं। ठीक है, चलो तो दोस्तों आप क्लास को देख ले रहे हैं। अब हम बता रहे हैं आप लोगों को फैक्टोरियल, जो अपन यहाँ बताया था हमने, फैक्टोरियल और क्रम गुणित। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रम गुणित। तो इसको पहले आप लोग साइन देख लें, इस तरीके का फैक्टोरियल लिख सकते हैं और इसके दो साइन होते हैं। ठीक है, चलो अब बात करें दोस्तों अपनी, तो यहाँ प्रयास करेंगे आप लोगों को फैक्टोरियल बताने को। तो यहाँ फैक्टोरियल इस तरीके निकाले जाते हैं, 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। आप लोग याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा अपना फैक्टोरियल नंबर 3, तो कितना हो जाएगा, लेकिन आंसर निकालने का तरीका कैसे होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरीका तीनों संख्या मल्टीप्लाई करें तो आंसर हो जाएगा उसको 6। इस तरीके से निकाल चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे, फिर 5 कितना हो जाएगा 120, और फिर अपना 6 को निकालेंगे तो 6 को कितना हो जाएगा 772। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लास्ट पे अपना 0 आ चुका है। ठीक है, जिस किस कार्य बता रहे हैं आप लोगों को, यूनिट डिजिट के कार्य। ठीक है, चलो तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आप लोगों को चाहे कोई नंबर पूछा जाए कि लास्ट पे कौन संख्या आ सकता है। ठीक है, तो चलो आप क्लास अपनी यहाँ से प्रयास करेंगे आप लोगों को बताने की। तो अब यहाँ से क्लास चलेगी आप लोगों का कार्य, कल नेक्स्ट क्लास आई आप लोगों का, यहाँ तक अपने डेमो बताए रखे हो तो आप लोगों का कार्य, तो 2 क्लास आप लोगों को हमेशा छोटी छोटी बताई रखी है। आप बात करेंगे दोस्तों अपनी यूनिट डिजिट की। ठीक है, तो चलो कल क्लास यहाँ से करेंगे, और यूनिट डिजिट में कौन कौन चीज़ पढ़ेंगे, डायरेक्शन और मल्टीप्लिकेशन और घातांक पढ़ेंगे, पावर्स पढ़ेंगे, और फिर अपनी जो हो जाती फैक्टराइजेशन और एक्सप्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएंगी, और अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो क्लास नंबर अपनी 2 हो चुकी यहाँ तक कंप्लीट, तो क्लास नंबर अपनी कौन सी हो चुकी 2। ठीक है, तो ये डेमो क्लास आती है, डेमो। ठीक है, कौन सी हो जाएगी डेमो। चलो तो आप लोग अब मिलेंगे अपन की नेक्स्ट क्लास के, क्लास नंबर आप लोगों ने कौन सा हो जाएगा 3। ठीक है, और कल तारीख अपनी 19 तारीख को आप लोग मिलेंगे, 19/3/2026 को। ठीक है, चलो तो क्लास देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय संविधान। ठीक है।